अता साहब, ये पिछले सेशन में भी आया था और अभी भी इसका जवाब नहीं आया। ये ज़रा बताएंगे जी इंटीरियर मिनिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 61 जो है, अता साहब, ये उनका जवाब क्यों नहीं आया? इंटीरियर मिनिस्ट्री से कोई साहब तशरीफ रखते हैं? मैं सर जी सेक्रेटरी इंटीरियर को अगर आप सर अभी हम हिदायत जारी कर देते हैं जी, वो इसका जवाब जो है वो लेकर अगर खुद आ जाएं और यहाँ गैलरी में मौजूद रहें तो मेरा ख्याल है मुनासिब होगा जी। जी, उनका कोई यहाँ बैठा हुआ है अफसर इंटीरियर मिनिस्ट्री से? मिनिस्टर इधर ही है। इंटीरियर मिनिस्ट्री से अफसर भी कोई तशरीफ रखते हैं? सेक्रेटरी साहब से कहिए जवाब ला के ये मिनिस्टर साहब को दें। सेक्रेटरी साहब जवाब ला के मिनिस्टर साहब को दें, आप तशरीफ ले जाइए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन सहर कामरान साहिबा जी, शुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 102। आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री कीजिए। स्पीकर साहब, जवाब कौन देगा? इंटीरियर मिनिस्टर तो नहीं है। नहीं, ये हैं बैठे हुए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अच्छा, तो ये इस तरह से मुसलसल ये रिपोर्ट हो रहा है, मुसलसल रिपोर्ट हो रहा है कि अफगान नेशनल्स को फेक पासपोर्ट्स जो हैं या फेक डॉक्यूमेंट्स पे पासपोर्ट इशू हुए हैं। ये मुसलसल रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं और सऊदी हुकूमत ने हालिया 12,000 पासपोर्ट्स वापस किए हैं पाकिस्तानी हुकाम को। इसके अलावा जुलाई 2024 में भी इस सिलसिले में कुछ ऑब्जर्वेशंस आई थी कि 3 अफराद जो हैं वो मुलविस पाए गए। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अब तक कितने ऐसे इंडिविजुअल्स और इंक्लूडिंग ऑफिसर्स जो है वो गिरफ़्तार हुए हैं इस तरह के सिक्योरिटी लैप्सेस के अंदर, और क्या इक़दाम किए गए हैं कि ये दोबारा ना हो, और कौन से सिक्योरिटी लैप्सेस जो है आइडेंटिफाई किए गए हैं? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की बदनामी होती है कि जब जो है वो फेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर पाकिस्तानी पासपोर्ट जो हैं वो जारी हो जाए और फिर इस तरह के लोग मुख्तलिफ़ किस्म के जराइम में मुलविस पाए जाएँ। तो ये इस तरह की जो है शिकायत जो है वो मुख्तलिफ़ मुल्कों से आई हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया भी है, इराक भी है, UAE भी है। तो ये एक बहुत अहम मामला है। तो अगर मिनिस्टर साहब ये बता दें कि कितने अफराद गिरफ़्तार हुए हैं, उनमें कितने ऑफिसर्स हैं, क्या सिक्योरिटी लैप्सेस आइडेंटिफाई हुए हैं, और क्या ऐसे इक़दाम किए गए हैं कि ये ऐसे जो है फेक डॉक्यूमेंट्स पे पासपोर्ट दोबारा उनका इजरा ना हो। शुक्रिया जी। अता साहब, बहुत शुक्रिया सर। आपकी इजाज़त के साथ आज एक रेजोल्यूशन भी आएगा। मैं इस हाउस के भी तमाम मेंबरान को, वज़ीर आज़म साहब को, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को और पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि एक सक्सेसफुल SCO की समिट सर पाकिस्तान ने होस्ट की, और ये 27 साल बाद। नहीं, वो तो रेजोल्यूशन आप लाएंगे। जी आएगा सर। मैं ज़रा ब्रीफली इस पे सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूँ कि इसका जवाब दे दीजिए। मैं सर इसी पे आ रहा हूँ सर। जहाँ पे पाकिस्तान की इज़्ज़त हुई सर, और इतने सरबराहाने मुमलिकत पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए सर, पासपोर्ट्स के हवाले से नए स्कैनर्स भी नस्ब किए गए हैं, नई मशीन्स भी नस्ब की गई हैं, और पासपोर्ट्स का सर पूरा सिस्टम स्ट्रीमलाइन किया गया है। और अफ़गान नेशनल्स के हवाले से सर डॉक्यूमेंट्स को 3 टियर्ड लेवल के ऊपर स्क्रूटनाइज किया जाता है। ना सिर्फ अटेस्टेशन उसकी करवाई जाती है सर, हाउस एंड ऑर्डर अगर थोड़ा सा कर लें तो ये आसानी होगी। जी, काइंडली तशरीफ रखें जी। ऑर्डर इन द हाउस। इधर ऑर्डर नजर आ रहा है सर। ऑर्डर इन द हाउस, प्लीज तशरीफ रखें। पीछे तशरीफ रख के गुफ्तगू कीजिए। गिलानी साहब, प्लीज तशरीफ रख के गुफ्तगू कीजिए जी। तो सर ये डॉक्यूमेंटेशन जो होती है, ना सिर्फ ये किसी गेजेटेड ऑफिसर से इसको आपने टेस्ट करवाना होता है अपने डॉक्यूमेंट्स को, बल्कि सर डबल वेरिफिकेशन का सिस्टम है कि जो महकमा या कोई भी मिनिस्ट्री या कोई भी अथॉरिटी जो डॉक्यूमेंट्स इशू करती है उससे राब्ता करके भी उसको री-वेरीफाई करवाया जाता है। तो अव्वल तो सर अटेस्टेशन का मामला है, दूसरा द इशूइंग अथॉरिटी उससे री-वेरीफिकेशन का मामला है, और तीसरा सर बिफोर ये फाइनल पासपोर्ट की इशुएंस हो उन डॉक्यूमेंट्स को नादरा की डेटाबेस के साथ सर FRC के थ्रू भी, बिकॉज सर अब ये मैनुअल सिस्टम तो है नहीं, क्योंकि ये सर अब एक सिस्टम जो है वो टेक्नोलॉजी पे मूव कर गया है, और जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसके साथ भी सर उसको कंफर्म किया जाता है। तो ये नहीं हो सकता कि कोई नॉन पाकिस्तानी नेशनल हो और उसका FRC पाकिस्तान से इशू हो जाए। तो ये सिर्फ पासपोर्ट का मामला नहीं है सर, इसको नादरा की डेटाबेस के साथ बाकायदा तौर पे कंपैटिबिलिटी चेक की जाती है, उसके बाद पासपोर्ट इशू किए जाते हैं। और मैं ये समझता हूँ सर कि इसमें जो फेक पासपोर्ट्स का इशू है
अभी तक कोई ऐसा केस रिपोर्ट नहीं हुआ कि किसी नॉन पाकिस्तानी को पाकिस्तान का पासपोर्ट इशू किया गया हो और बाहर जाके वो जो है उसका नोटिस लिया गया हो। सरकारी सतह पे ये तमाम सिक्योरिटी मेजर्स इन प्लेस है सर। अगर कोई प्राइवेट सतह पे ऐसे रैकेट्स या रिंग्स एग्जिस्ट करते हैं, उसके लिए FIA का ट्रैफिकिंग एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल भी मौजूद है और उसके साथ साथ FIA की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन भी होती हैं। तो पासपोर्ट ऑफिस में वेरिफिकेशन का प्रॉपर सिस्टम मौजूद है सर इसके लिए।